कि सच है, सच है अपनी जिद पे हम आज भी अड़े हैं। सच है अपनी जिद पे हम आज भी अड़े हैं। मेरे सपने कल भी बड़े थे, आज भी बड़े हैं। मेरे सपने कल भी बड़े थे, आज भी बड़े हैं। और मेरी राहों में हालात कभी न रोड़े बन सके। लोग कहते हैं कि हालात ऐसा, तो मैंने कहा है कि मेरी राहों में हालात कभी न रोड़े बन सके। हालात से हम कल भी लड़े थे, आज भी लड़े हैं। सच है अपनी जिद पे हम आज भी अड़े हैं। सौदा नहीं किया कभी, सौदा नहीं किया कभी खुद की ही जमीर का, जमीर कहते हैं आत्मा को। सौदा नहीं किया कभी खुद की ही जमीर का। दोष मैं देता नहीं खुद का या तकदीर का। और किस्मत भला कब तलक मुझसे यूं रूठी रहेगी। किस्मत भला कब तलक मुझसे यूं रूठी रहेगी। उम्मीदों के मोड़ पे कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। सच है अपनी जिद पे हम आज भी अड़े हैं। मेरी जीत मेरी जिंदगी पे अब तलक उधार है। जब तक जीत नहीं जाते हैं तब तक के लिए कि मेरी जीत मेरी जिंदगी पे अब तलक उधार है। और सोचता हरगिज नहीं कि मेरे हिस्से में केवल हार है। छोड़ ना सकता हूं मैं, छोड़ ना सकता हूं मैं आशा का दामन कभी। उम्मीदें कायम रहेगी जब तलक ना मरे हैं। सच है अपनी जिद पे हम आज भी अड़े हैं। और आखिर की पंक्तियां घर तक ले जाइए आप सब युवा पीढ़ी, मेरे भाई, कि क्यों 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 भला मैं छोड़ दूं सपनों को देखना। सपने देखिए, क्यों भला मैं छोड़ दूं सपनों को देखना। मेरे लिए मुमकिन नहीं इनको दूर फेंकना। मुश्किलें परेशानियां उलझने आए तो क्या, मुश्किलें परेशानियां उलझने आए तो क्या। इनसे हम कल भी नहीं डरे थे, आज भी नहीं डरे हैं। सच है अपनी जिद पे हम आज भी अड़े हैं। मेरे सपने कल भी बड़े थे, आज भी बड़े हैं। आज भी सपने जरूर देखें। हमारे एपीजे कलाम साहब कहते हैं सपने उसी के पूरे होते हैं जो सपने पहले देखते हैं। और सपना वो सपना नहीं जो रात में सोए और रात में देखे। सपना वो होता है जो आपको नींद आने नहीं देता है, आपको नींद ना आने दे, वो सपना सपना है। मैं एपीजे कलाम की बात चली तो छोटी सी बस 30 सेकंड की घटना बता दूं, आप लोगों को पता ना हो और बहुतों को पता होगा। एपीजे कलाम साहब जब विद्यार्थी थे तो एनडीए में उनका सिलेक्शन हो गया, रिटेन में। केरल से देहरादून उनको जाना था। देखिएगा, गौर कीजिएगा, हमारे राष्ट्रपति केरल से देहरादून जाना था, पैसे नहीं थे। बड़ी बहन थी, बड़ी बहन ने कहा कि मेरी कान की बाली बेच दो। बाली, सोने की बाली, सोने की बाली जब बेचने के लिए बहन और कलाम साहब जाते हैं तो उतने ही पैसे होते थे जिससे वो एक तरफ जा सकते थे, बात देहरादून केरल से। तो झट से कलाम साहब ने कहा कि क्या होगा, मेरा सिलेक्शन तय है, एक तरफ जाते हैं वहां तो हम रह ही जाएंगे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब सुनिए, वो बेचारे देहरादून गए, उनका रिजेक्शन हो गया, वो रिजेक्ट हो गए। जैसे रिजेक्ट हुए, पैसे खत्म, घर कैसे जाएंगे। एपीजे कलाम साहब आत्महत्या करने के लिए देहरादून की पहाड़ी पर चढ़े जा रहे थे। चढ़े, ये इतिहास नहीं है, हकीकत घटना है। चढ़े जा रहे थे और स्वामी शिवानंद जी ने अपने शिष्यों के साथ नीचे टहल रहे थे। उन्होंने कहा, गए चेला देखो तो, अमित इधर आओ, देखो तो वो लड़का उतनी ऊंची पहाड़ी पर क्यों जा रहा, लगता है उसका इरादा गलत है, जाओ पकड़ कर लाओ। शिवानंद तिवारी के 4-5 शिष्य जाते हैं और एपीजे कलाम को पकड़ लेते हैं। कहते नीचे चलिए, गुरुजी बुला रहे हैं। गुरुजी ने पूछा क्यों, क्या करने जा रहा था। तो उन्होंने सारी बातें बताई कि मैं एक पीठ का किराया लेकर आया था, वो भी बहन की कान की बाली बेच कर आया था, मेरा रिजेक्शन हो गया और मैं घर कैसे जाऊं, मैं हताश होकर मरने जा रहा था। तो शिवानंद तिवारी ने कहा, मरने के लिए तो बहुत वक्त है, रात भर मेरे यहाँ भोजन करो, मैं किराया दे दूंगा और तुमको टिकट कटा के बैठा दूंगा, खाना भी दे दूंगा। अगर तुमको मरने की इच्छा होगी तो रास्ते में किसी स्टेशन पर उतर कर मर जाना, मरने से कौन रोकता है, लेकिन रात भर रुक जाओ। जब रात भर एपीजे कलाम ने खुद ये बातें बताई, रात भर जब वहाँ रुके
तब एपीजे कलाम ने गुरुजी से पूछा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जानते हैं क्या बताइए? वो आप सुनिए, इसके लिए कहानी कह रहा था मैं। हमारे तिवारी जी ने कहा जब तुम्हारी असफलता आ जाए, किसी चीज में रिजेक्ट हो जाओ, तो समझ लो ईश्वर ने इससे बड़ी सफलता तुम्हारे लिए बचा कर रखी है और तुम एक दिन बड़ा आदमी तुझे बनना है, इसीलिए तुम एनडीए में रिजेक्ट हुए। और वही एपीजे कलाम बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। इसलिए छोटी छोटी असफलता पर मेरे बंधुओं, मेरे बच्चों, मेरे बहनों, मेरी बहनों और भाइयों, जब असफलता मिले तो एक बार सोचिए, जरूर सोचिए कि ईश्वर ने इससे बड़ी सफलता मेरे लिए रखी है, इसलिए मैं असफल हुआ हूँ। ना कि एक बार पुलिस में जाइए, आपकी भर्ती नहीं हुई, घर में आके हताश हो जाइए, नशा करने लगिए, इधर उधर घूमने लगिए। नहीं, आप घर में आके सोचिए कि ईश्वर चाहते हैं कि मैं पुलिस नहीं, एसपी बनना है या कलेक्टर बनना है, इसीलिए पुलिस में रिजेक्ट कर दिए। ऐसा जब सोचिएगा तो जिंदगी आपको खूबसूरत लगेगी और आपकी जिंदगी में आपको तरक्की मिलेगी। नहीं तो मेरा नाम और पता, मोबाइल नंबर नोट कीजिए, 5 साल के बाद कहिएगा कि प्रफुल्ल जी आपकी बात गलत हुई। एक बार जोरदार तालियां अगर मेरी बातों में सच्चाई आपको लग रही है। और मैं वही प्रफुल्ल, जब 9 साल का था, हमारे टीचर ने मुझसे पूछा क्या बनना चाहते हो? सबों बच्चों से पूछते हैं व्हाट्स योर एम, अंग्रेजी